नमस्कार दोस्तों, हिंदी मेकर्स में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों पिछली कक्षा में हमने शब्द रचना पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचना। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं वाक्य क्या है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में जो सक्षम होता है वो वाक्य कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई अपनी बात किसी के सामने रख रहे हैं, अगर हम आधी अधूरी बात कहेंगे तो वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि अपनी बात को पूरी तरह से यानी पूर्ण रूप से रखना होगा, तब वो समझ पाएगा अगला व्यक्ति। इसलिए ऐसे शब्दों को हम तब इसके लिए क्या करना होता है कि यानी शब्दों के योग बनाने पड़ते हैं, तब जाके वो पूर्ण वाक्य बनेगा। और इसे ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे राहुल सो रहा है। अब देखिए सार्थक समूह क्या है। मान लीजिए हम सिर्फ राहुल लिख दे तो ये समझ नहीं पाएंगे हम कि क्या है, राहुल क्या कर रहा है, या वो सो रहा है, खा रहा है, बैठ रहा है, नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आगे जब हम इसके लिख दिए हैं कि सो रहा है, तो इससे हमें पता चल गया है कि वो कौन सा क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे सोने वाली क्रिया हो रही है। तो ये क्या बन गया, आपका शब्दों का सार्थक समूह बन गया। तो आइए जानते हैं दोस्तों वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, इसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं या मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद मैंने बताया था। तो सबसे पहले आप देखते हैं हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सीखा दौड़ती है। अब सीखा दौड़ती है, इसमें देखिए सीखा क्या है, कर्ता है, यानी कि इसमें एक ही कर्ता है, और दौड़ना क्या हो गया आपका, क्रिया है, और एक क्रिया है। तो इसलिए क्या बन गया आपका सरल वाक्य। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, विधेय यानी प्रेडिकेट। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ऊपर मैंने जो वाक्य बताए हैं वो आपको समझ आया होगा। अब आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए इसमें उपवाक्य क्या है। उपवाक्य का मतलब इसमें कि ये दो वाक्य इसमें होगा। दो वाक्य जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया एक वाक्य है, अपने आप में ये पूर्ण है, यानी ये कंप्लीट सेंटेंस है। और दूसरा क्या है, शाम को लौट आया, ये भी क्या है, अपने आप में कंप्लीट है ये। लेकिन और इसमें क्या है, जोड़ने के लिए एक योजक शब्द की जरूरत पड़ती है। इसे जैसे और, यद्यपि, तथापि ऐसे शब्द होते हैं, लेकिन, तो ये क्या कहलाते हैं, योजक शब्द कहलाते हैं। तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एक सहायक शब्द की जरूरत पड़ती है हमें, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों वाक्य क्या होते हैं, अपने आप में प्रधान और स्वतंत्र होते हैं, इसलिए ये संयुक्त कहलाते हैं। दूसरे उदाहरण देख लीजिए, मीठा बोलो पर झूठ नहीं। मीठा बोलो ये क्या है, एक पूर्ण वाक्य है। मीठा बोलो यानी कि सबसे अच्छी तरह से कोमल तरीके से बात करना चाहिए, पर ये भी सच है कि इसमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए।
तो ये क्या है, ये दोनों वाक्य अपने आप में पूरे हैं, यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक दूसरे पर ये निर्भर करते हैं, ये दोनों ही वाक्य, इसलिए ये संयुक्त बन गए हैं। संयुक्त वाक्य के बाद अब आइए देखते हैं मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ऐसा वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि एक वाक्य जो होता है वो क्या होता है कि प्रधान होता है, और दूसरा वाक्य जो होता है वो क्या होता है कि आश्रित होता है, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से पर आश्रित होता है। अब उदाहरण के लिए आइए देखते हैं, यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी क्या है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, यानी एक वाक्य को हम लिख ले तो उसके आगे की दूसरा वाक्य ना लिखे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आगे क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। तो इसलिए इन दोनों वाक्यों का होना जरूरी है। और इसमें एक चीज़ मैंने अब ऊपर अभी बताया कि एक क्या होता है, प्रधान होता है, और दूसरा क्या होता है, आश्रित होता है। तो इसलिए ये क्या कहलाता है, आपका मिश्र वाक्य। इसी प्रकार आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि मेहनत करोगे तो सफल होगे, यानी क्या है, हम मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, ये जाहिर सा बात है। तो मेहनत अगर नहीं करेंगे तो यानी हमें क्या होगी, असफलता हाथ लगेगी। तो इसलिए इसमें क्या है कि यदि मेहनत करोगे, ये वाक्य क्या है, प्रधान है, और सफल होंगे क्या है, आश्रित है, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, निर्भर कर रहा है। तो इसलिए ये क्या बन गया, आपका मिश्र वाक्य। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि वाक्य के परिवर्तन कैसे किए जाते हैं। हमें अब ये देखना है कि रचना के आधार पर वाक्य का परिवर्तन कैसे किया जाता है। आधार पर वाक्य परिवर्तन कैसे किया जाता है, यहाँ हम देखते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना है। जैसे राधा नाचती गाती है, इसमें क्या है, कर्ता एक ही है आपका, राधा जो है कर्ता है, यानी ये सब्जेक्ट है। और मैंने सरल वाक्य में क्या बताया था कि एक कर्ता और एक क्रिया होता है, पर यहाँ क्रिया क्या है, कर्ता एक ही होगा और क्रिया एक से अधिक हो सकता है इसमें, और जोड़ने वाले किसी प्रकार की कोई योजक शब्द नहीं होंगे। एक साधारण से वाक्य ये होता है सरल वाक्य। तो इसमें राधा क्या है, एक ही कर्ता है, और नाचती गाती है, क्रिया जो है यहाँ पे दो है। अब इसको संयुक्त वाक्य में कैसे हम बदलें, इसका रूपांतरण हम कैसे करें, तो आइए देखते हैं। राधा नाचती और गाती है, यानी राधा करता है और नाचना क्या है, क्रिया है, गाना भी क्या है, क्रिया है। और मैंने बताया था संयुक्त वाक्य में कि क्या होता है, योजक शब्द आते हैं, यानी और, लेकिन, इस तरह के शब्द आते हैं जो क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, योजक शब्द। तो यहाँ पर और आया है, यानी उस दोनों क्रियाओं को अलग अलग से करके जोड़ रहा है यहाँ पे। अब आइए संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे इसको बदलें। तो जो नाचती गाती है वह राधा है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसमें जैसे कि मैंने बताया था, मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य आपका प्रधान होता है और दूसरा क्या होता है, आश्रित होता है, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। और इसमें अक्सर क्या होता है, जो, जब, तब, जैसा, वैसा, इस तरह के शब्द आते हैं। तो ये पहचानने की एक तरीका होती है। तो इस तरह के शब्द अगर किसी वाक्य में आता है तो आप समझ जाइएगा कि वो मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, जो नाचती गाती है वह राधा है। इसी प्रकार आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अभी थैला लेकर बाजार गया। देखिए इसमें किसी प्रकार की कोई सहायक क्रिया नहीं है, यानी और ना ही हम किसी योजक शब्द से इस वाक्य को जोड़ रहे हैं। एक साधारण सा शब्द है, इसमें एक आपका क्या है, कर्ता है और क्रिया है इसमें, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। अब इसको हम बदलेंगे संयुक्त वाक्य में। तो अभी ने थैला लिया और बाजार चला गया, तो यानी और क्या बन गया आपका, योजक शब्द।
तो ये योजक शब्द जब लग गया तो ये पूरा वाक्य क्या बन गया, आपका संयुक्त वाक्य बन गया। अब इसको बदलना है मिश्र वाक्य यानी मिश्रित वाक्य में। तो अभी तब चला गया, देखिए मैंने अभी बताया था कि क्या है, जब तब जो तथा इस तरह के शब्द आएंगे तो वो मिश्र वाक्य होते हैं। तो यहाँ यानी तब आया है, जब आया है, तो इसलिए ये क्या है, आपका मिश्र वाक्य है। और इसको कैसे बदलेंगे, अभी तब चला गया जब उसने थैला लिया। इसी तरह एक अन्य उदाहरण देखते हैं, राहुल हंसकर बोला। तो इसको हमें क्या करना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो राहुल हंसा और बोला, तो ये क्या है, आपका और इसमें लगा हुआ है, तो इसलिए ये क्या बन गया, आपका संयुक्त वाक्य। अब मिश्र वाक्य में इसको बदलना है। तो वह, जैसे कि मैंने बताया था, जब तब यह वह, इस तरह के इसमें मिश्र वाक्य में शब्द आते हैं जो। तो वह राहुल है जो हंसकर बोला। देखिए यहाँ पर भी क्या है, जो, यानी जो जहाँ पे भी दिखे ये समझ जाइएगा आप कि ये मिश्र वाक्य है। तो इसको ऐसे बदला जाता है। और इसमें क्या है, दो उपवाक्य है, यानी क्या है, इसमें वाक्य जो है, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है। अगर एक को हम हटा दें तो दूसरे का कोई, जैसे आइए देखते हैं संयुक्त से और मिश्र में हम कैसे बदलें। तो वह राहुल है जो हंसकर बोला, यानी जिस भी वाक्य में जो शब्द आया, जब तब जैसा तैसा, वो क्या कहलाता है, आपका मिश्र वाक्य। ये पहचानने की एक आसान सा तरीका होता है ये। तो यहाँ पे क्या है, वह भी आया है और जो भी आया है। और इसमें क्या है, यानी मैंने बताया था कि एक वाक्य क्या होता है, दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, यानी आश्रित रहता है। तो इसलिए ये क्या बन गया है, आपका मिश्रित वाक्य बन गया है। तो अब उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वाक्य परिवर्तन में समझने में आसानी होगी। तो हाँ, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा वाक्य। वाक्य में वाक्य के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तो हमने जान लिया कि तीन इसके भेद होते हैं, कौन कौन से। तो पहले होते हैं सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य, दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। अब आगे का पढ़ने के लिए, वाक्य के बारे में जानने के लिए दोस्तों, हमारी अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा, वो अर्थ के आधार पर बताया जाएगा। आज के लेक्चर से जुड़े कुछ क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। तो दोस्तों उसे ज़रूर देखिएगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बेझिझक पूछिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।